उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड्स पर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। मंगलवार 7 अक्टूबर को जमात इस्लामी हिंद ने दिल्ली में ऑर्गेनाइज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। द ऑर्गेनाइजेशन सेड दैट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हमला किया जा रहा है और मुसलमानों को टारगेट करने की एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रैटेजी के तहत आई लव मोहम्मद जैसे एक पीसफुल रिलीजियस मैसेज को भी क्राइम के फॉर्म में देखा जा रहा है। At the press conference, representative of the Jamaat said that if a person writes "I love Muhammad" on the wall of his house, तो पुलिस उसे क्राइम समझकर उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। This is not only alarming but also a direct violation of Article 19 of the Constitution, which guarantees the right to freedom of expression. जमात ने खुलासा किया कि इस तरह के मामलों में कम उम्र के बच्चे तक को अरेस्ट किया गया है और उन पर अनलॉफुल असेंबली जैसे गंभीर धाराएं लगाई जा रही हैं। According to जमात, this is just an expression of a religious feeling, जो कि किसी भी रूप में प्रोवोकेटिव और ऑफेंसिव नहीं मानी जा सकती है। ऑर्गेनाइजेशन ने साफ किया है कि आई लव मोहम्मद इट इज अ मैसेज ऑफ लव, नॉट अ सिंबल ऑफ हैट्रेड और वायलेंस। तो ये आरोप लगाया गया है कि पुलिस और प्रशासन जानबूझकर इस स्लोगन को टारगेट कर रही है ताकि मुस्लिम समुदाय को दबाया जा सके। इसके अलावा जमात इस्लामी हिंद ने यूपी सरकार द्वारा बुलडोजर के उपयोग पर भी सवाल उठाए। ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि बुलडोजर अब कानून का प्रतीक नहीं बल्कि डर और बदले की राजनीति का साइन बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट के क्लियर ऑर्डर्स के बावजूद उत्तर प्रदेश में बिना नोटिस के बुलडोजिंग की घटना होती रहती है। ऑर्गेनाइजेशन ने कहा दिस प्रोसेस इज नॉट लिमिटेड टू मुस्लिम्स बल्कि दलितों और महिलाओं के साथ भी वायलेंस बढ़े हैं। जमात के स्पीकर ने कहा कि एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट ऑफिशियल्स हु हैव टर्न मैसेज ऑफ लव इनटू अ क्राइम। ऑर्गेनाइजेशन ने इन घटनाओं को सिर्फ एक लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव एरर नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल रणनीति बताया। जमात का आरोप है कि ये सब आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों को देखते हुए किया जा रहा है ताकि समाज में ध्रुवीकरण पैदा हो और राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। द ऑर्गेनाइजेशन वांट दैट उत्तर प्रदेश का ये मॉडल अब पूरे देश के लिए एक चेतावनी बन चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अभी इस ट्रेंड को नहीं रोका गया तो देश के बाकी हिस्सों में भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक अहम हिस्सा था बिहार की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया को लेकर उठाए गए सवाल। ये प्रक्रिया चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए चलाई जाती है, लेकिन जमात इस्लामी हिंद ने आरोप लगाया कि इस प्रोसेस को भी अब पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज किया जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि बिहार के कई मुस्लिम बहुल इलाकों में बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी कि BLOs पहुंचे ही नहीं, जिससे वहां के लोगों को फॉर्म तक ही नहीं मिल पाए। क्लेम ऑफ द ग्रुप है कि इन इलाकों में BLO गए भी वहां सिर्फ 2% से भी कम लोग को साइन किया हुआ फॉर्म मिला। इसमें एक बात साफ होती है कि पूरे चुनावी सिस्टम में गड़बड़ी है और ये जानबूझकर की जा रही है। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा ये था कि मुस्लिम आबादी बिहार में लगभग 16% है, लेकिन 33% तक मुस्लिम वोट काटे जाने की बात सामने आई है। ये आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है और साफ तौर पर राजनीतिक जनसांख्यिकी को बदलने की कोशिश लगती है। जमात ने इस पूरी प्रोसेस को पूरी तरह ओपेक एंड डिस्क्रिमिनेटरी बताया। उनका कहना था कि SIR प्रक्रिया का मूल उद्देश्य सभी एलिजिबल सिटीजन्स वोटर लिस्ट में दर्ज कराना था, लेकिन अब इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, विशेषकर मुस्लिम और वंचित वर्गों के खिलाफ। ये लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक मैसेज है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमात ने सरकार और चुनाव आयोग दोनों से मांग की है कि आई लव मोहम्मद जैसे नारों को अपराध की श्रेणी में न रखा जाए। दूसरा ये बच्चों के खिलाफ दर्ज मामलों के तुरंत रद्द किया जाए। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। SIR प्रक्रिया की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच करवाई जाए। जिन अधिकारियों ने संविधान का उल्लंघन किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जमात इस्लामी हिंद की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं बल्कि देश की डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम लेकर भी नई बहस छेड़ दी है। क्या ये घटनाएं वाकई लोकतंत्र के फ्यूचर के लिए खतरे की घंटी है या ये सब सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि ये मुद्दा जल्द ठंडा पड़ने वाला नहीं है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।